बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज चरण कमलों में श्री झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्यायालय का उपदेश दिया है और ये सबके लिए लाभकारी है। जो भी ठंडे जल में नहाता है उसको शीतलता जरूर मिलती है, और जो भी अग्नि के पास बैठता है उसको तपन जरूर मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से जो भी पारसी संतों के पास में बैठेगा और ज्ञान बोध विचार की चर्चा सुनेगा तो उसके हृदय की कालमा दूर जरूर होगी, शुद्ध उसका मन हो जाएगा, पवित्र उसके विचार हो जाएंगे, निर्मल उसका गात हो जाएगा, किसी भी प्रकार की मानंदी उसके अंदर नहीं रहेगी। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये चेतन अविनाशी चेतन जीव अजर अमर अखंड है। अखंड है तो अब लोग कहते हैं कि इसके ऊपर भी कोई ईश्वर परमात्मा है। जब जीव अजर अमर अखंड है तो किसी भी परमात्मा की जरूरत नहीं है। परमात्मा की जरूरत जब पड़ती जब जीव के अंदर कोई कमी होती, और जीव के अंदर कोई कमी तो है नहीं, ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वरूप है, अपने अपने और कर्म का फल सब भोग रहे हैं। लोगों ने कर्म में बता करके बहुत भरमा दिए मनुष्यों को, जर्रे जर्रे में खुदा को बता करके मनुष्यों को भरमा दिया। एक तरफ जर्रे जर्रे में मान करके भ्रमे हुए हैं और एक तरफ कड़कड़ में मान करके भूले हुए हैं। अब भूल तो अनादिकाल की है, और इस भूल में कोई छोटे जन भूले हों ऐसी बात नहीं, अज्ञानी भूले हों ऐसी कोई बात नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पढ़े लिखे भी भूले रहे। इसलिए सदगुरुदेव कहते भैया जब जीव अमर है, कभी मरता नहीं है, तो ईश्वर की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, खुदा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता काय की है कि बार बार तन धरना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो जो विषयों की जो वासना है उसको त्यागने की आवश्यकता है। वासना बस, और जीव फंसा हुआ है 84 के चक्कर में। यदि वासना को विजय प्राप्त कर ले तो 84 के चक्कर से ये बच जाएगा, और कुछ नहीं है, केवल वासना का ही बंधन है। चाहे वो ईश्वर परमात्मा की वासना हो, और चाहे स्त्री कुटुंब परिवार घर गृहस्थी धन की वासना हो। वासना तो वासना है, ये वासना ही जीव को नचाती है, और वासना ही जीव को रुलाती है, और वासना ही जीव को हंसाती है। हंसाने रुलाने फंसाने का काम ये वासना ही करती है। तो हम अपने उर से विषय वासनाओं पर भूल कल्पना को त्यागें, तब हृदय निर्मल हो। लेकिन हम स्वयं भ्रम में रहते हैं और दूसरों को भरमाते रहते हैं, और कह देते हैं कि प्रेरणा वो ही देता है, वो ही देता है। जब प्रेरणा वो देता है और हम उसके अंश हैं, तो ऐसी प्रेरणा क्यों देता है तो जीव दुखी हो? क्योंकि प्रेरणा देने वाला ही जो कच्चा है, तो लेने वाला कैसे पक्का होगा? इसलिए प्रेरणा देने वाला जीव को कोई दूसरा है ही नहीं, जिस स्वयं ही
अपने कर्मों से और भूला हुआ है। कर्म ही इसको दबा देता है, कर्म ही इसको उठा देता है, कर्म ही इसको रुला देता है, कर्म ही इसको आशा देता है। कर्मों के वश में फिर बंद और काशी मथुरा फिरता है, कर्मों में गद करके तो फिर रहा है, जड़ मूर्तियों के सामने अपना सिर झुका रहा है। ये सब खेल कर्म का है। और जब तक हम इस खेल में खेलते रहेंगे तब हमारी बाल बुद्धि रहती है, जैसे जब तक छोटे बच्चे हैं और जब तक मिट्टी में खूब खेल रहे हैं और जब तक मिट्टी के पहिया बना बना करके चला रहे हैं तब तक बाल बुद्धि है। जैसे बच्चियां होती हैं छोटी छोटी, गुड़ियाओं से खेलती हैं, कब तक? जब तक बाल बुद्धि है तब तक। और जब वो बड़ी हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, जो सच्चा गुड्डा मिल जाता है फिर नकली, फिर नहीं खेलती। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज जगो जग जा, सोवो मत। लोग कितने कत्ले आम कर रहे हैं, कितने पक्षियों को मार रहे हैं, कितने पशुओं को मार रहे हैं। और ये भूल तो बहुत बड़ी भूल है कि जो कहते हैं कि 33 कोटि देवता गाय के शरीर में है। ये बहुत बड़ी भूल है। 33 कोटि, यदि 33 ही देवता यदि होते गाय के शरीर में तभी गाय को नहीं मानने देते। अरे एक ही देवता कोई होता जीव से भिन्न तब भी नहीं मानने तो गाय को, क्यों? कोई भी देवता रक्षा करेगा। जैसे कोई विघटन होता है, कोई सभा होती है या कोई मेला लगता है, भीड़ ज्यादा होती है, लड़ाई की संभावना रहती है, तो वहां पर पुलिस लगा दी जाती है, लड़ाई की संभावना खत्म। इसी प्रकार से जब गाय के शरीर में 33 देवता हैं तो गाय की तो सारी समस्या खत्म, क्योंकि वो सारी देखभाल वही कर लेंगे। अब 33 कोट है, कोई काम पड़ेगा यार, 2-4 इधर होते, 10-20 इधर हो सकते, आधे इधर हो सकते। अब 33 थोड़े अलग हो जाएंगे। अब बेचारी गाय को कसाई मार डालते, ये कितना बड़ा धोखा है। ऐसा नहीं, ये तो कर्मों का फल है। मनुष्य जन्म में जैसे कर्म किए तैसे खाने को जीव गया। अब वहां पर बदलाव देना पड़ता है, बस। ये बदला कभी नहीं छूटता, चाहे तपोई हिमाचल धुनी, ये बदला कभी छूटता नहीं है। लेकिन लोग भ्रमवश और दूसरे को बता करके भुला रहे हैं और भूले हैं। कहते हैं प्रेरणा वो ही देता है, वो ही देता है। अरे वो ही प्रेरणा देता है, उसकी फैक्ट्री है तो घाटा भी तो उसी का होना चाहिए, है ना? जब कर्म कराता है तो कर्म का दंड तो उससे मिलना चाहिए, कर्म कराने वाले को, है ना? और फिर ईश्वर परमात्मा की कल्पना करने वाले जेल में क्यों गए? कितनी माला फेंकते थे, कितने कथा पढ़ते थे, राम में राम राधे श्याम करते रहते थे, फिर वो चुप क्यों चले गए? इससे पूरा पता चलता है कि ये मनुष्य के हृदय से उठी कालमा है और इसी को खा रही है। और जब तक इस कालमा का निर्वाह नहीं होगा तब तक ये जीव भूलंदास बना रहे। उसको कहता भूलंदास, है ना? बार बार भूले, किसी का तलम भुलक्कड़ दास, भूलंदास, भरमा हुआ, भूला हुआ, जड़ चेतन का निर्णय न करने वाला, पत्थरों को देह बताने वाला। अरे मूर्ति चाहे सोने की बनाओ, चाहे चांदी की बनाओ, चाहे मिट्टी की बनाओ, चाहे किसी की लकड़ी की बना लो और चाहे चित्र पर बना दो, मूर्ति तो मूर्ति है, जड़ है, वो चेतन नहीं। तो एक सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक भेद को समझ लेना। जैसे कागज पर चित्र बनाते हैं तो कागज जड़ है, स्याही जड़ है, हाथों में पकड़ते हैं ये शरीर भी जड़ है। चेतन जीव अविनाशी अजन्मर अखंड है, और जिसकी कल्पना लिखी जा रही है कागज में वो तो कोई वस्तु है ही नहीं। अब अवस्तु की
कल्पना करके कागज में लिख देते हैं और पढ़ पढ़ करके दूसरों को सुनाते रहते हैं और स्वयं सुनते रहते हैं। जीवन चला जाता है। जीवन चला गया धोखे में पथरा पूज पूज के, पूज पूज के पत्थर पूज पूज के, जीवन चला गया रे धोखे में पत्थर पूज पूज के। हाँ तीरथ खूब करे हमने दुनिया में घूम घूम के, जीवन चला गया धोखे में पत्थर पूज पूज के। स्नान खूब किए हैं हमने, हाँ गंगा यमुना नहाए, जीवन चला गया रे धोखे में नदियां पूज पूज के, पूज पूज के। हाँ पत्थर पूज पूज के, जीवन चला गया धोखे में पत्थर पूज पूज के। हाँ चांद सूरज की खूब करे पूजा नाह नाह के, जीवन चला गया धोखे में जड़ को पूज पूज के, जीवन चला गया धोखे में पत्थर पूज पूज के। हाँ काम क्रोध मद मोह में भूले कूद कूद के, काम क्रोध मद मोह में भूले फूल फूल के, जीवन चला गया धोखे में पत्थर पूज पूज के। चार वेद छो शास्त्र पढ़े हम मुख से बोल बोल के, चार वेद छो शास्त्र 18 प्राण पढ़े हम मुख से बोल बोल के, जीवन चला गया धोखे में पत्थर पूज पूज के। हाँ महान गुरु की निर्मल वाणी सुनो सभी चितलाए, भूपेंद्र दास खड़ा कर जोरे दो कर जोर जोर के, जीवन चला गया धोखे में पत्थर पूज पूज के। सारा जीवन चला गया, हम अपने आप को जान ही नहीं पाए। कभी पत्थर पूजे, कभी जल को पूजे, कभी अग्नि को पूजे, कभी वायु को पूजे, कभी पेड़ों को पूजे, कभी पर्वतों को पूजे, कभी चंदा को पूजे, कभी सूर्य को पूजे, कभी तुलसी को पूजे, कभी केला को पूजे, कभी नीम को पूजे, कभी बड़ा की पूजा किए। घूमते रहे, 84 के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कुछ जान नहीं पाए। धोखे में सारा समय बिता गए। अब क्या करें क्या ना करें, कुछ भी कहा जाता नहीं। तो सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि अब तो कहना तो पड़ेगा ही कि पड़ेगा, और बिना कहे रखा नहीं, कहे बिना रहा न जाए। बिरही ले ले कुकुर खाए, अब इन बिरही लोगों को ले ले करके, और कुकुर का ये धोखे फंसाने वाले लोग खा रहे हैं। बिरही के ये विषय वासना फंसे हुए नर नारी, और विषय वासना फंसाने वाले इनको दिखा रहे। कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट है, भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। इन कष्टों में बड़ा दुख होता है, खाज की खुजाल में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हाथ बार बार वहीं चला जाता है। इसी प्रकार से जो हमको आदत पड़ गई है, उस आदत में हमारा मन खिसक जाता है, चला जाता है, लेकिन हम सत्यनारायण को जान ही नहीं पाते, हम विवेक से काम ले ही नहीं पाते। सारा समय धोखे में चला गया। अब करें तो करें क्या। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये भाई ज्ञानी विद्वानों 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो जाती तो भी सन्यासी। हमने आप लोगों को कितना समझाया, कितना बुझाया, पूरी बात बताई, लेकिन आपके जरा समझ नहीं आई। सब समझा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को दिया समझा है, और चारों में से एक उन्हें माने, रहे विषय में गोता खाए।
कोई भ्रम में गोता खा रहा है, कोई विषय में गोता खा रहा है, मानने को तैयार नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भी गैब हो रहा है। ये सबके साथ शेख सैयद और मूल पठान एक बात नहीं मानी। सदगुरु ने बारी समझाए, कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत समझाए, कसर कोई छोड़ी नहीं। फिर भी यदि इनके अंदर व्यक्तिगत कसर रहेगी तो इसमें सदगुरु का दोष तो है नहीं। सदगुरु दोष तो जब आता कि जो समझाने में कोई कसर छोड़ते या जीव को भ्रम में डालते, तब कोई कमी हो सकती थी, तो ऐसा तो है नहीं। तो साहब ने पूरा जड़ चेतन का निर्णय बता दिया, पूरा भ्रम परका दिया, है ना। पत्रों की पूजा समझाई, ईश्वर परमात्मा की लगन लगी ये बताई, और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानी ध्यानियों को खूब समझाया और सत्य निर्णय का प्रकाश किया। फिर भी यदि कोई न माने, समझाए समझे नहीं, तरह आप दिखाए और मैं खींचता हूँ आपको चला स्वयं पर जाए। जो समझा नहीं न समझे, जो पर हाथ बिकार है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ और वो संसार विषय वासना भरमपुर तरफ खींचा जा रहा है, तो इसमें सदगुरुदेव कहते मेरा कोई दोष नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।